बिहार विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई है। तमाम राजनीतिक पार्टी अब चुनावी सभाओं को संबोधित कर रही हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के चुनावी सभा में काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। वैसे में आज एनडीए गठबंधन की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। सभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो रोज़गार की बात कर रहे हैं वो रोज़गार कहाँ से देंगे। वो तो खुद उनकी जो सत्ता थी, उनकी पार्टी के जब सत्ता थी, सरकार थी, तब वो रोज़गार पैसे के जरिए बांटते थे, पैसा लेकर रोज़गार देते थे। अब कहाँ से वो रोज़गार देंगे। फिर से ये जुमलेबाजी है। उस पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पलटवार किया। क्या वो बात है, ये पहले सुन लेते। हम लोग के ज़माने में कोई रोज़गार बिक्री का एक भी उदाहरण नहीं, लेकिन इस देश में सामूहिक, जिसको कहते हैं होलसेल, व्यापक घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ तो लोग समझें कि नौकरी भी बेची जाती है और गवर्नर, पूरी सरकार, हर प्रदेशों में इनके एजेंट, उसमें हम लोग का एक आदमी नहीं आया। डॉक्टर की नौकरी ये तक बेचते हैं, डॉक्टर की नौकरी जो रोगी को अच्छा करता है। तो मोदी जी, आपके पास अनुभव है। हरियाणा में जिस पर नौकरी बेचने का आरोप था, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लालू जी पर जो भी आरोप लगाया हो, नौकरी बेचने का आरोप कोई नहीं लगाया। तुम भी उनको जेल में ले गए बंद करने के लिए, कोई ना कोई षड्यंत्र किया, लेकिन ये आरोप तो नहीं लगा सका। बिहार में शिक्षकों की बहाली बीपीएससी से हम लोगों ने की थी। वो 25,000 बीपीएससी से जो हमारे शिक्षक थे, आज वही आधार है, धुरी है पूरी प्राथमिक शिक्षा के। विश्वविद्यालयों में हम सबों ने नियुक्त किया था। आज तक ये कहीं पर बड़ी नौकरी किसी युग, जिसमें कहते हैं कंपटीशंस, जिसमें मेरिट के आधार पा जा, ये तो कर ही नहीं रहा। कॉन्टेक्ट क्या है? सिलेक्शंस का आधार क्या है? परिचय। और परिचय अपने आप में करप्शन है। वो परिचय का आधार घर का, परिवार का सदस्य भी हो सकता है और रुपये पैसे का लेन देन भी हो सकता है। लेकिन जहाँ एग्जामिनेशन हो रहे हों, इंटरव्यू हो रहे हों, ऐसा केवल एक ही जगह व्यापक घोटाला, गवर्नर साहब तक को घर जाना पड़ा। इसलिए मोदी जी की पार्टी इस व्यापार को करती है। बाकी कभी भी कमज़ोरों के लोग अपने कमज़ोरों को प्रतिभा के आधार पर चलते हैं कोई चुनाव करने, तो साधन विहीन हैं। साधन विहीन लोगों से क्या अपेक्षा कोई कर सकता है, सिवा कि जब आएंगे सेवा करने तो एक सेवक की तरह समाज की सेवा करेंगे। इसलिए मोदी जी जो थोक भाव के विक्रेता हैं, वो कभी भी नहीं जानते हैं कि परिश्रम के आधार पर रोटी कमाने वाले या रोटी कमाने का मौका देने वाले एक दूसरे के हितैषी होते हैं, कभी भी खरीद और बिक्री कर ही नहीं सकते। इसलिए देश के प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता आप देश के प्रधानमंत्री हो केवल किसी एक पार्टी और दल के, आप नेता नहीं हैं। कृपा करके बिहार के नौजवानों में जो जोश आया है, बिहार के नौजवानों में जो होश आया है, बिहार के नौजवान जो अपने भविष्य वर्तमान के परिवर्तन के लिए खड़े हो गए हैं, उनका निराश मत करो। सर, ये भी बोले हैं कि अब लालू राबड़ी के राज में जिस तरीके से लूट खसोट और हत्या के मामले होते थे, अब उस तरीके के नहीं होते और अब बिजली का जमाना है, लालटेन का नहीं। श्रीमान मोदी जी, आपका ही एनसीआर, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, क्या रिपोर्ट कर रहा है? लालू जी की राज्य गया है 2005 में, और उस समय आप ही के कागजात बोलते हैं कि बिहार 26वें नंबर के अपराध में राज्य था, और बहुत उससे ऊपर मोदी जी आपका गुजरात था। आपके पास चारा है बोलने का, और आपका कागजात बोलता है राष्ट्रीय औसत, हाईएस्ट नहीं, राष्ट्रीय औसत के 60% ही बिहार में अपराध था। और आज आप ही के कागजात बोल रहे हैं
कि अपराध में राष्ट्रीय औसत के 75% अपराध बिहार में हो रहा है। 2005 में 1990 में जहाँ 1 लाख में 147 अपराध की गणना थी, वह 2005 में घट करके 108। और आप जब बोल रहे हो, आज बिहार की धरती पर भाषण कर रहे हो, तो आपकी संयुक्त सरकार है जिनके साथ आप ही के कागजात बोलते हैं कि 1 लाख में 224 से भी अधिक अपराध। हम लोगों ने करीब 45% अपराध घटाया था, ये करीब 100% अपराध बढ़ा दिए हैं। इसलिए लालू राबड़ी का राज कमज़ोर और गरीबों का राज्य था। कमज़ोर और गरीब हमेशा सताया जाता है, मेहनत की कमाई खाता है, पसीने की कमाई खाता है, गांव में सबको प्रणाम सलाम आदाब करता है। कभी कमज़ोर और गरीब कभी भी किसी को सताने का, अभी कोरोना आया तो देखा नहीं किस तरह से हमारे ईमानदार बिहारी चले आए इस बिहार में, अपने रोजी रोटी नहीं जहाँ मिला वहाँ से निराश होकर के। लेकिन नीतीश की सरकार ने क्या कहा, पूरे सर्कुलर जारी कहा, सावधान, आ रहा है बाहर से भाग करके, ये भूखा है, अपराध करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, सावधान। मोदी जी, कभी आप समझ पाए हो? उनको आए हुए 3 महीने 4 महीने हो गए, वो लूटपाट कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। हमारे कमाऊ बेटों को भी तुमने अपराधी कर दिया। अरे तुम तो बिहार का डीएनए ही खराब है, कह दिया। डीएनए बिहार के लोगों का खराब है। और एक आदमी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा था, डीएनए टेस्ट के लिए बाल नाखून भेजा। रिपोर्ट तो बता दो कि उस डीएनए में क्या बिहार चोर, बिहार डाकू, बिहार अपराधियों का राज्य है, बिहार मेहनत कश का। बिहार यदि ना हो तो पूरे देश की इंडस्ट्री बंद हो जाए, बिहार ना हो तो सारे व्यापारियों के जो कार्य करने वाले हैं वो बंद हो जाए। यदि बिहार ना हो तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक के पूरे इलाके में जो आज विकास के काम है, उद्योग हो या व्यापार, सब बंद हो जाएगा। ऐसे बिहारियों को आप क्या कह रहे हो? ऐसे बिहारियों को आप कह रहे हो कि उनका राज्य आएगा, उन कमजोर वर्ग का जिनकी परीक्षा अनेकों अवसर पर हुई है, और कह रहे हो कि आएंगे तो अपराध करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी, इन शब्दों का इस्तेमाल कृपया करके मत करिए। तो आपने सुना, सीधे तौर पे जगदानंद सिंह का कहना था कि देश के प्रधानमंत्री से इस तरीके की अशोभनीय बातें शोभा नहीं देती है, क्योंकि जिस पद पे है वो उस पद की गरिमा रखनी चाहिए। अगर रोज़गार की वो बात करते, अगर हमारी सरकार में रोज़गार में खरीद फरोश होता था तो वो खुद बताए कि उनकी पार्टी जो इतने बड़े लेवल की पार्टी है, जो 2 करोड़ रोज़गार की बातें देती है, तो उसमें कितना खरीद फरोश हुआ। तो कहीं ना कहीं राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, वो सीधे तौर पे देश के प्रधानमंत्री पे तंज कसे और कहें कि वो सिर्फ और सिर्फ जुमलों की राजनीति करते हैं। बहरहाल आप बने रहे एचएस बिहार के साथ। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।